हाय दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे जीईसी पलामू गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू की। तो जीईसी पलामू हमारे पलामू झारखंड में स्थित एज इट्स नेम स्टेट्स एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो जीईसी पलामू की स्थापना 2022 में हुई थी। बात करें एनआरएफ रैंकिंग की तो अभी तक इन्हें कोई भी एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। हर कॉलेज रिव्यू आज की इस वीडियो में सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि 2022 में इनकी फर्स्ट बैच की शुरुआत हुई है जिनका प्लेसमेंट 2026 में हो रहा होगा। तो अभी तक किसी भी बैच के प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स के तो आने के सवाल ही नहीं पैदा होते, लेकिन कुछ डिटेल्स हमारे साथ स्टूडेंट ने शेयर किए हैं। लाइक कुछ कंपनीज के साथ बात चल रही है प्लेसमेंट टीम की, जिनमें टाटा, बिरला ग्रुप, टीसीएस, इस प्रकार के कुछ कंपनीज आपके शामिल हैं। तो इनके आने की कुछ उम्मीद है। बीआईटी सिंदरी बैक्ड हमारा कॉलेज बताया जा रहा है। तो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि इनके प्रोफेसर्स ने कहा है कि बीआईटी सिंदरी में इनका प्लेसमेंट हो रहा होगा। ये सारी चीजें कहीं सुनी बातें, हमारे पास कोई ऑफिशियल डिटेल्स नहीं है। जो स्टूडेंट्स ने बताया वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। इसी के साथ कुछ स्टूडेंट्स ने यह भी बताया कि इनका अपना कोई पर्टिकुलर टैप टीम मतलब कुछ खास तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं है। तो यही सारी कुछ चीजें प्लेसमेंट को लेकर देखिए अभी क्या होता है। कुछ फर्स्ट बैच का प्लेसमेंट रिकॉर्ड, उसके बाद ही कुछ प्लेसमेंट्स को लेकर कहा जा सकता है कि किस प्रकार का प्लेसमेंट परफॉर्मेंस होने वाला है इस इंस्टीट्यूट का, जीईसी पलामू का। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की तो सबसे पहले तो आप जेईई मेन का एग्जाम दे रहेंगे और जेईई मेन के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पर जेसीई सीईबी काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की तो हमारे पास ऑफिशियल कट ऑफ डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स ने बताया कि आज के डेट में हमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस देखने को मिल जाते हैं। जिसमें अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो आपका जेईई मेन में अगर जनरल कैंडिडेट हो तो 50,000 से 1.5 लाख के बीच में सीआरएल रैंक होना चाहिए। इसी के साथ अगर ओबीसी कैंडिडेट हो तो 2 लाख तक सीआरएल रैंक होना चाहिए जेईई मेन में। एससी एसटी कैंडिडेट बात कर ले कट ऑफ की तो हमारे पास ऑफिशियल कट ऑफ डिटेल्स तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स ने बताया कि आपको इस इंस्टीट्यूट में बीटेक के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस देखने को मिल जाते हैं। जिसमें अगर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए तो एक जनरल कैंडिडेट के लिए जेईई मेन में 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक रैंक होना चाहिए। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 2 लाख तक सीआरएल रैंक होना चाहिए। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 6 से 8 लाख तक के बीच का कुछ सीआरएल रैंक होना चाहिए। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की तो हमारे पास ऑफिशियल फी स्ट्रक्चर डिटेल के हिसाब से इंस्टीट्यूट ट्यूशन हॉस्टल फी, मेस फी को अगर थोड़ी देर के लिए साइड में रख दे तो 4 साल के अंदर इंस्टीट्यूट ट्यूशन हॉस्टल को मिलाकर आपका अगर एक जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो लगभग 50,000 के आसपास 4 साल में लग जा रहा होगा। वहीं अगर एससी एसटी कैंडिडेट हो तो 30,000 के आसपास, और वहीं अगर गर्ल्स कैंडिडेट हो तो 21,000 रुपए के आसपास, जिसमें आपका हॉस्टल फी इंक्लूडेड है जो कि पर ईयर 22 रुपए के आसपास इन्होंने बता रखा है ऑफिशियल फी स्ट्रक्चर में। लेकिन स्टूडेंट्स ने बताया कि पर ईयर आपका हॉस्टल रेंट कुछ 9,500 रुपए के आसपास पर ईयर देखने को मिलता है। और वहीं हमारे पास मेस फी के बारे में भी स्टूडेंट्स ने बताया, मेस फी पर मंथ 3,900 रुपए के आसपास हमें देखने को मिल जा रहा होता है। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। हमारा जीईसी पलामू गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू, पलामू झारखंड में 7 एकड़ कैंपस एरिया के अंदर एक डिसेंट नॉर्मल सा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। 2022 में इनकी स्थापना हुई तो बहुत ज्यादा सारी चीजें हमें देखने को नहीं मिलती। बहुत एक बेसिक सा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा सारी आज के डेट में डेवलपमेंट की जरूरत है। और इसी के साथ अगर बात कर ले एक रूरल एरिया, विलेज एरिया में लोकेटेड है जहां पर कनेक्टिविटी की स्टूडेंट्स प्रॉब्लम बता रहे हैं। लाइक आपको अगर मेन सिटीज लाइक जमशेदपुर, धनबाद जैसे जगह आपको विजिट करना हो झारखंड में तो थोड़ा बहुत कनेक्टिविटी का भी इशू आ जा रहा होता है। इस प्रकार की चीजें दिक्कत के रूप में बताई जा रही है स्टूडेंट्स की तरफ से। खैर अगर आगे आने वाले समय में कुछ चीजें इंप्रूव होती है वो अलग बात है, लेकिन आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चरल लेवल पे भी बात करें तो बहुत ज्यादा सारी चीजें बनी हुई नहीं है। हॉस्टल के बारे में अगर बात करें तो 3 सीटर रूम है विद डिसेंट हॉस्टल फैसिलिटीज। मेस का खाना भी डिसेंट नॉर्मल सा है, बहुत ज्यादा कुछ शिकायतें भी नहीं आई हैं, लेकिन कुछ तारीफ भी नहीं किया गया। हर एक एवरेज मेस की तरह आपका मेस है और हर एक एवरेज हॉस्टल की तरह आपके हॉस्टल फैसिलिटीज भी दी गई है। जिसमें बताया जा रहा है वार्डन थोड़े से आपके लीनियंट है, मतलब उतना ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया जाता, जो कि हर एक मतलब गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हो तो इस प्रकार की शिकायतें हमें देखने को मिलती ही हैं। यहाँ पर जीईसी पलामू कुछ खास नहीं है। प्रोफेसर्स के बारे में बात करें तो कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि प्रोफेसर्स कुछ बढ़िया हैं, कुछ आपके थोड़े से मतलब उतने कुछ खास नहीं है। कुछ हेल्पफुल नेचर के हैं, कुछ हेल्प करने से थोड़े बहुत कतराते हैं, आलसी बोल सकते हो या फिर जो भी सारी चीजें। मिक्स्ड ओपिनियन आया है जो कि किसी भी हमें कॉलेज में देखने को मिल ही जा रहा होता है। इसी के साथ अगर हम बात कर ले हमारे स्टूडेंट एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स, इवेंट्स एंड फेस्ट किस प्रकार से चीजें हो रही होती हैं
तो देखिए सबसे पहले सोसाइटीज, क्लब्स, टेक्निकल टीम्स, कल्चरल टीम्स, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा नहीं है, जस्ट हमारा नया कॉलेज है, तो जस्ट अपने डेवलपमेंट फेज में ये सारी चीजें भी अभी कंस्टिट्यूट होनी बाकी हैं, तो धीरे धीरे चीजें डेवलप होंगी। देखिए स्टूडेंट एक्टिविटी सोसाइटीज क्लब एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है, स्टूडेंट रन बॉडी है, तो आप जब एडमिशन लोगे तो एज एन इनिशिएटिव आप चालू कर सकते हो नए टेक्निकल एंड कल्चरल क्लब, स्पोर्ट्स क्लब। खैर अगर बात कर ले स्पोर्ट्स के बारे में तो स्टूडेंट्स ने बताया कि बहुत ज्यादा हमारे पास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के नाम पे ज्यादा सारी चीजें नहीं है। लाइक अगर हम बात कर ले क्रिकेट ग्राउंड, तो इतना बड़ा भी नहीं है कि प्रॉपरली क्रिकेट मतलब खेला जा सके। इस प्रकार के छोटे बड़े दिक्कत हमारे पास स्टूडेंट्स ने बताया है। इसी के साथ स्टूडेंट्स ने यह भी बताया कि अगर हम बात कर ले इवेंट्स एंड फेस्ट के बारे में तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। लाइक बहुत मतलब कुछ चीजें अगर बात कर ले ऑफिशियल तौर पे तो कुछ चीजें उतनी कुछ खास होती नहीं है, अगर बात कर ले एनुअल फेस्ट, कल्चरल फेस्ट, इन सारी चीजों में। लेकिन अगर आप हॉस्टल में भी कुछ सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हो तो वार्डन्स की तरफ से बहुत ज्यादा सारी चीजें हमें रेस्ट्रिक्शन के तौर पर देखने को मिल जा रही होती हैं। लेबोरेटरी लैब्स के टर्म्स में स्टूडेंट्स ने बताया कि वेल मेंटेन्ड इक्विपमेंट्स नहीं है, बहुत ज्यादा सारी चीजें इक्विपमेंट्स के नाम पर भी नहीं है। और इसी के साथ अगर हम बात कर लें अपने अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक ओवरऑल पिक्चर लें तो देखिए बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, चाहे आपके हॉस्टल के लिए बोल लीजिए या फिर आपके एकेडमिक बिल्डिंग्स हो गए, मतलब नॉर्मल एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के हिसाब से ठीक ठाक हमें बिल्डिंग का साइज देखने को मिलता है। लेकिन देखिए अभी डेवलपमेंट फेज में है तो बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स देखने को नहीं मिलते, जितने हैं उतने डिसेंट नंबर में है। डिसेंट आपको क्लासरूम देखने को मिल जाएंगे, डिसेंट आपको हॉस्टल फैसिलिटीज देखने को मिल जाएंगे, मतलब जितने हैं उतने डिसेंट है। बहुत ज्यादा बढ़िया भी नहीं कह रहा हूं और खराब भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत ज्यादा चीजें हैं ही नहीं अभी एक्सप्लोर करने के लिए। धीरे धीरे चीजें डेवलप हो रही हैं, तो यही सारी कुछ चीजें हमारे जीईसी पलामू को लेकर। तो आज के तो इस वीडियो में इतना ही था। जो भी स्टूडेंट जीईसी पलामू से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज की इस वीडियो में किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा शेयर करना हो, कमेंट सेक्शन हमेशा ही आपके लिए खुला रहने वाला है। अब देखिए एक छोटा सा फैक्ट और शेयर करना चाहूंगा कि अभी मैंने एक सीरीज चालू किया था जिसमें बहुत सारे सीरीज तो ऑलरेडी मैंने कवर कर रखे हैं, लाइक एकेटीयू के टॉप कॉलेजेस, कॉमेड के टॉप कॉलेजेस, डब्ल्यूबीजेई, एमएसटी, सीईटी, सभी आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, इस प्रकार के बहुत सारे कॉलेजेस मैंने ऑलरेडी रिव्यू कर रखे हैं। इसके बाद हमारा एक सीरीज आया था जिसमें मैंने ट्राई किया कि जितने भी आपके स्टेट है कम से कम उन सभी का टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस का रिव्यू वीडियो बना दूं। तो जिस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं झारखंड के ऊपर आया हूं और झारखंड में मैंने 15 कॉलेजेस के आसपास कवर किए, जिसमें जीईसी पलामू होपफुली लास्ट वीडियो रहने वाला आपका इस प्रकार टॉप 10 टॉप 15 वाले जो भी मैंने हर स्टेट के हिसाब से सोचे थे। इसके बाद मैंने सोचा कि और भी स्टेट्स के ऊपर जाया जाए, बट देखा मैंने कि बहुत सारे स्टेट्स में टॉप 10 तक जाने के लिए ज्यादा कुछ कॉलेजेस है नहीं। तो कई बार अगर बस टॉप 10 पूरा करने के लिए सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा तो बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। बहुत ज्यादा अगर आप किसी कॉलेज के नीड में थे, किसी का रिव्यू वीडियो चाहिए था, तो वहां पर डिले हो सकता है। जिसके वजह से मैंने क्या सोचा है कि झारखंड में जीईसी पलामू तक रोकते हैं और झारखंड का ऑलमोस्ट जितने भी बड़े कॉलेजेस थे रिव्यू हो चुके हैं जीईसी पलामू तक में। तो अब इसके बाद मैंने क्या सोचा है कि जितने भी आपके एनआरएफ में कॉलेजेस हैं, एनआरएफ 2023 का भी हमारे पास लिस्ट है, तो जितने भी 200 कॉलेजेस हैं उनमें से जितने भी कॉलेजेस अब बाकी रह गए हैं उन सभी कॉलेजेस का रिव्यू किया जाए और उसके बाद आप जिन कॉलेजेस का डिमांड कर रहे हो उन पर अब चालू किया जाए। तो ये सारा अभी मेरा कुछ मिशन रहने वाला है। तो देखिए अब होपफुली जीईसी पलामू अब आखिरी वीडियो है आपके झारखंड से या फिर मेरे झारखंड से, हमारे झारखंड से, क्योंकि मैं भी जमशेदपुर झारखंड का ही रहने वाला हूं। तो मैंने ट्राई किया जमशेदपुर से जितना ज्यादा आपके टॉप कॉलेजेस हो सके कर दिए मैंने, और ऑल ओवर झारखंड से भी जितना ज्यादा सारा कॉलेजेस हो पाया है। इसके बाद भी मुझे नहीं लगता आप कुछ अलग कुछ डिमांड कर दोगे झारखंड से, या फिर एनआरएफ में भी मुझे और कोई अलग कॉलेज दिखा नहीं। 2024 का भी अगर एनआरएफ का लिस्ट आता है मुझे नहीं लगता और कोई दूसरा कॉलेज आने वाला है झारखंड के अंदर। तो इसके हिसाब से मुझे लगता है जीईसी पलामू हो सकता है मेरा झारखंड का आखिरी कॉलेज हो। अगर आपको और किसी झारखंड से किसी कॉलेज का रिव्यू वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो, या फिर ऑल ओवर इंडिया से किसी इंजीनियरिंग कॉलेज का रिव्यू वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूले। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बात है, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।